रखेंगे हम सब रोजे, रब का दीवाना क्या बोले है सुन 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 सुन। मिला नजरों को दिल को करार, झूमते हैं आज सभी रोजादार। माहे रमजान आ गया, फिर माहे रमजान आ गया। रमजान आया, रोजा रखो जी, नेकी से अबू झोली भरो जी। आओ सुनाऊं तुम्हें रमजान की कहानी, एक बच्चे ने रोजा रखने की ठानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद फारिस है। नाज़रीन मोहतरम, ये जो आप लोग सुन रहे थे ये नाते नहीं बल्कि नातों का मजाक उड़ाने वाला और इस्लाम की तज़हीक करने वाला एक म्यूजिक है जो कि गानों की धुनों पर जानबूझकर बनाया जाता है। इसे चंद मखसूस लोगों का ग्रुप इस्लामिक म्यूजिक का नाम देता है और ये कोई एक दो नात की बात नहीं है बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस तरह की हजारों और लाखों नातें मौजूद हैं और यूट्यूब तो इन तमाम नातों से भरा पड़ा है। नाज़रीन मोहतरम, जिसका मतलब ये है कि एक मुनज़्ज़म गिरोह इस तरह का काम कर रहा है और ये काम आज के दौर का बहुत बड़ा फितना भी बनता जा रहा है। इनके नापाक इरादों में शामिल है कि वह नात की फजीलत, अहमियत और नात के अहम तरीन मकसद को ख़त्म कर दें। मुसलमानों का लबादा ओढ़कर ये नाते पढ़ने वाले मुसलमान नहीं बल्कि कोई और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनका मकसद है कि मुसलमानों में फाहशी और मौसीकी को आम कर दिया जाए और इंडिया में बाकायदा इसको फंडिंग की जाती है। इंडिया में मौजूद बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां इस तरह के म्यूजिक को बनाने में पेश नजर आती हैं। इंडिया सो इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में भी अब ये ट्रेंड काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और पाकिस्तानी नात ख्वां भी कुछ ऐसे काम करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तानी नातों में भी इंडियन गानों का रंग नजर आता है और कहीं ना कहीं से इनका ताल्लुक इंडियन गानों से जाकर ही मिलता है। नाज़रीन मोहतरम, आप लोग भी इसकी चंद मिसालें मुलाजा फरमा लें। दिल ने ये कहा है दिल से, मदीना बस गया है दिल में। मेरी जान है मदीना, मेरी जिंदगी मदीना। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। तुम्हारे दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। वफा का पे करे उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। हक गोई के जुर्म में योरशी हो या अमन में, सहते रहे सितम उलमाए देवबंद। जमीयत पे कुर्बान हूँ, जमीयत पे कुर्बान हो, जमीयत पे कुर्बान हूँ, जमीयत पे कुर्बान हो, जमीयत पे। न थी कि जिसकी खूबसूरती का दुनिया भर में था मशहूर अफसाना। सब हुसैनी हुसैन हुसैन करे, सब हुसैनी हुसैन हुसैन करे, सब हुसैनी हुसैन हुसैन करे, सब हुसैनी हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, एक वक्त था जब हमारी सुबह का आगाज PTV पर चलने वाले नाती कलाम से होता था जिसमें ना तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक था और ना ही कोई वाहियात चीज। लेकिन पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड काफी ज्यादा चेंज होता रहा और शुरुआत में इस नात में जिक्र को ऐड कर दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि सुनने वाले की तवज्जो नाती कलाम से हटकर इसके बैकग्राउंड में चलने वाली म्यूजिक की तरफ हो गई। जिस नात को सुनकर इंसान रोजा रसूल के सामने खुद को हाजिर पाता था, इसके दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजीद मोहब्बत और इनके दीदार की तड़प जागती थी। इस नात का मकसद ही फौत हो गया। यही वजह है कि आज इन नातों का मायार ये रह गया है कि मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टनाटन टन जैसे वाहियात फिक्रे नातिया कलाम में शामिल हो चुके हैं।
मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टन टना टन। जिनको ना तो नात कहा जा सकता है और ना ही इनका कोई मकसद है। नात असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ को कहा जाता है। नात की तारीख भी इतनी ही पुरानी है जितनी कि इस्लाम की तारीख। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कुछ इस तरह से बयान की है, वमा अरसलनाका अला रहमतल लिल आलमीन, जिसका मतलब ये है और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत ही हैं। नाज़रीन मोहतरम, मदीना तशरीफ़ आवरी पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल अंसार मदीना ने जैसे डफ बजाकर किया था, ऐसे पुरमसरत मौके को आखिर कौन भुला सकता है। हज़रत हसन बिन साबित एक नात ख़्वां शायर गुजरे हैं, जिसके बाद मुसलमानों में नात गोई का एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ जो कि क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला यूं ही जारी और सारी रहेगा। अरबी, फारसी और उर्दू में लातादाद नातिया कलाम मौजूद हैं, जिससे हमारे कान और आंखें बचपन से ही मानूस हैं। उर्दू ज़ुबान में नातिया कलाम का एक ये भी पहलू शामिल है कि उर्दू ज़ुबान में कि बहुत से हिंदुओं और सिखों ने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेलौस मोहब्बत का इजहार किया है। महिंद्रा बेदी सिंह अपने एक शेर में लिखते हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर अजारा तो नहीं। हम किसी दिन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। मुसलमानों में मजहबी रुझान रखने वाले शोरा ने भी अपने अपने अंदाज में नातिया कलाम कहे हैं, लेकिन मौलाना अहमद रजा खान साहब ने जितनी तादाद में नातिया अशार कहे हैं शायद ही किसी और ने कहे हों। और ये बात तो यकीनी है कि इनके नातिया अशार को जितनी पजीराई मिली है इतनी किसी और के कलाम को नहीं मिली। यह बात भी दुरुस्त है कि आपको इनके कुछ अशार से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये बात भी मानना पड़ेगी कि जिन अशार से आपको इख्तलाफ नहीं है वो अपनी शायराना असलूब और बयान के अंदर अपनी मिसाल आप है। लेकिन आज के नातिया कलाम को म्यूजिक के साथ शामिल करके और खास तौर पर इस फितने को फॉलो करते हुए जो कि इंडिया से शुरू हुआ, गानों के अंदर शामिल करके खत्म कर दिया गया है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं के भंबरों, थुमड़ियों और फिल्मी गानों से मुतासिर होकर इस तरह के नातिया कलाम पेश किए जा रहे हैं, जिनमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि नात है या फिर कोई गाना। नाज़रीन मोहतरम, आपको क्या लगता है कि जिस नात को सुनकर आपको सुकून मिलता था, आपको सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तड़प पैदा होती थी और आप रोज़ा रसूल के आगे अपने आप को हाजिर मानते थे, क्या इस तरह के गानों पर बनने वाली नातों को सुनने के बाद भी आपकी यही कैफियत होती है? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। नाज़रीन मोहतरम, जब भी आप कोई ऐसी नात सुनते हैं जिसका ताल्लुक किसी गाने से होता है तो आपके जहन में वही गाना चलना शुरू हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि नात का मकसद बिल्कुल खत्म हो जाता है। इन फितना परवर लोगों का मकसद ये है कि नात का मजाक बनाया जाए और आपके दिल से नात की अहमियत को खत्म कर दिया जाए। नाज़रीन मोहतरम, आजकल की नातों और भारतीय फिल्मों के गानों के अंदर कोई फर्क नजर ही नहीं आता, बल्कि पूरी झनकार और साजों के साथ भारतीय फिल्मों की गानों की तर्जों पर बिना मायनी अल्फाज को लिरिक्स बनाकर नात का नाम दे दिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, आजकल की नात का मकसद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की तारीफ नहीं बल्कि एक दूसरे के मसलक पर तनकीद करना शामिल होता है। इनके मकसद में दूसरे मसलक की तज़हीक करना और ज़्यादा से ज़्यादा मजाक उड़ाना शामिल है। तकलीफ होती है तुझे मिर्चें भी लगती है, तकलीफ तो होती है। इन जैसी नात को तो नात कहना भी नात की तौहीन है। नाज़रीन मोहतरम, आप सोच रहे होंगे कि शायद ये सिलसिला आजकल के दौर में शुरू हुआ और आजकल के गानों की तर्जों पर ही नई नातों को तरतीब दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये सिलसिला कोई नया सिलसिला नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना है। मैं आपको चंद मिसालें देकर समझाता हूँ। एक बहुत ही पुरानी नात, कभी देखूं मैं मदीना, ये एक इंडियन गाने की तर्ज पर बनाई गई है और गाने का नाम है यूं ही कोई मिल गया था, जिसके मौसीकार हैं गुलाम मोहम्मद। कभी देखूं मैं मदीना, मेरे आका कमली वाले, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। इसके बाद एक और मशहूर ज़माना नात, दर पर बुलाओ मक्की मदनी,
یہ بھی ایک انڈین گانے کی طرز پر بنائی گئی ہے اور گانے کا نام ہے گھر آیا میرا پردیسی، جس کے موسیقار ہیں شنکر جے کشن۔ گھر آیا میرا پردیسی پیاس بجھ۔ ایک اور مشہور زمانہ کلام نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ یہ نعت بھی ایک گانے کی طرز پر بنائی گئی ہے اور اس گانے کو محمد رفیع نے گایا تھا اور اس گانے کا نام ہے میرے محبوب قیامت ہوگی۔ اس گانے کو بعد میں ہنی سنگھ اور سنم پوری نے بھی کور کیا۔ سنم پوری اور ہنی سنگھ کے گانے کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ نعت کی طرز پر ان دونوں نے اپنا گانا بنایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نعت خود ایک گانے کی طرز پر بنائی گئی تھی جو کہ محمد رفیع نے گایا تھا۔ میرے محبوب قیامت ہوگی، نانا سرکار پڑھ رہا ہوں میں، آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی، بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہو۔ ناظرین محترم، آج کل کی نعتوں کے بارے میں ہمیں جتنا ہو سکے ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ نعتیں نہیں ہیں بلکہ موسیقی ہے اور موسیقی اسلام میں حرام ہے۔ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ ان نعتوں کو سن سن کر ان کے عادی نہ ہو جائیں اور خود کو گناہوں میں مبتلا نہ کر لیں۔ ہمیں خود بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہ سارا سلسلہ شروع کیسے ہو گیا؟ نعت جیسے مقدس کلام کو آخر گانوں کا رنگ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب سے نعت خوانوں کو بہت زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے اور نعت خوانی ایک پیشے میں تبدیل ہو گئی ہے، تو تب سے یہ سارا رجحان گانوں کی طرف جاتا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ نعت خوان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سننے والوں کو زیادہ سے زیادہ محظوظ کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ لطف دیں تاکہ اگلی بار بھی وہ اسی نعت خوان کو بلائیں اور اگلی بار بھی اس کو خوب پیسے دیں۔ نعت خوانوں کو بہت زیادہ پیسے دے کر بلایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پروٹوکول بھی کافی زیادہ ملتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج کل بہت سے نعت خوان نعت خوانی کی بجائے اپنے پیشے کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں اور مشہور زمانہ گانوں پر اپنی نعتیں بناتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو سنیں اور اس سے لطف اندوز بھی ہوں۔ ناظرین محترم، ماضی میں جب بھی کوئی قوم غفلت میں ڈوب جاتی تھی تو ان کی تبلیغ کے لیے اللہ کسی نبی کو بھیجتے تھے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہمیں ہی دین کی تبلیغ کرنی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر اس جیسے فتنوں کو ختم کریں اور عام فہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ موسیقی ہے نہ کہ نعت ہے۔ آپ ان کو سن کر ثواب نہیں بلکہ گناہ کماتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تمام میری اپنی آبزرویشن تھی، اس کے علاوہ میں آپ کو علماء کرام کی اس بارے میں کیا رائے ہے وہ بھی سنواتا ہوں۔ کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے نعت کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پھیلانے کا نعت ذریعہ بنے، نہ کہ اس کو گانے کی دھن پہ۔ دیکھیے نا، یہ تھوک دان ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے، مہمان کو پیے گا؟ اس تمام بیان کے بعد میرے خیال سے یہ نتیجہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمیں ان سو کالڈ نعتوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس کے متعلق بتانا چاہیے۔ ناظرین محترم، آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریے گا۔ آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی بھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچے تو آپ میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گردوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کریے گا۔ اللہ نگہبان۔